अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने भाषण के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात से आप एग्री करते हों या ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन मेरी बातों के साथ मतलब बॉन्ड करती हो। लेकिन दुनिया की इतनी सारी आबादी के अंदर, चले दुनिया ना सही पाकिस्तान की इतनी सी आबादी के अंदर अगर 3-4 लोगों का भी कोई फ़ायदा होता हो या मेरी बात से कोई हौसला मिलता हो, कोई मोटिवेशन मिलती हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आजकल हर बंदा परेशान है। छोटा-सा बच्चा होगा वो भी परेशान है, बड़े से बड़ा बंदा परेशान है। हर किसी को कोई ना कोई एंग्ज़ायटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है और हम सब चाहते हैं कि हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो। कभी-कभी हम इस डिप्रेशन को, अपनी परेशानियों को, अपनी जो भी चीज़ें हमें इरिटेट कर रही होती हैं, हम उनका ब्लेम किसी न किसी को देते हैं। कभी हम बुरी नज़र का ब्लेम डालते हैं, कभी जादू टूने का ब्लेम देते हैं, कभी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, कभी फ़ौजियों का कसूर है। बस एक पाकिस्तानी कभी हम कहते हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए हमें ये परेशानियाँ हैं और हमारे पास ब्लेम्स हैं। हमारे पास उन परेशानियों का कोई हल नहीं है। हम उन डिप्रेशंस को कम करने का कभी कोई तरीका नहीं ढूँढते। सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि यहाँ पे मैं भी डिप्रेशन में हूँ, आप भी डिप्रेशन में हैं, यहाँ पे कोई बड़ा है वो भी डिप्रेशन में है, कोई बच्चा है वो भी डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उसको हर किसी को ना अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी की ज़िंदगी में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे किसी बच्चे को है, उसको भी हमने ये डाल दिया है कि जी अब आप स्कूल में हो, आपको ये पोज़ीशन लेनी है, आपने हर सब्जेक्ट में इतने-इतने मार्क्स लेने हैं, इतने-इतने ग्रेड्स लेने हैं। इसी तरह कोई बंदा है, कोई जॉब कर रहा है, उसको अपनी जॉब से रिलेटेड परेशानी है। कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसे परेशानी है। किसी लड़की को घर में बैठी है, उसको अपनी परेशानी है। कोई औरत है जो घर में अपना काम कर रही है, उसको अपनी परेशानियाँ हैं। कोई बड़े अम्मियाँ, उनको अपनी परेशानियाँ। हर किसी की ज़िंदगी में अपनी-अपनी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ मुश्किलात का है, कुछ दिक्कतें हैं जो वो फ़ेस कर रहा है कि ये कोरोना वायरस की वज़ह से हम मज़ीद और डिप्रेशन में आ चुके हैं क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। हमें छोटा-छोटा एक डर डाल दिया गया है हमारे तो कहने का मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया में ना इस टाइम वैसे भी एक सराउंडेड हैं हर ऐसी चीज़ से जो हमें परेशानी देती है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम उस परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। हम एक-दूसरे की परेशानी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे हम सुबह उठे हैं, नाश्ता करने लगे हैं या दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का डिनर कर रहे हैं, कोई चाय का टाइम साथ गुज़ार रहे हैं, जहाँ 4 लोग साथ बैठे हैं, हम उनमें एक परेशानी की लहर डाल देते हैं। कैसे? क्योंकि हम बात स्टार्ट करेंगे, वो जो फैमिली मेंबर है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो फलाने ने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अच्छा आपने देखा है कि हमारे दीन में भी ये बात समझाई जाती है कि आप ना जब खाना खा रहे हो तो आप कोई बात ना करें। आप मोबाइल ना देखें, आप ये कोई चीज़ कोई अख़बार वग़ैरह ना पढ़ें, ख़ामोशी से खाना खाएँ। वो क्यों? क्योंकि जब आप कुछ खा रहे हैं तो आपकी बॉडी एक वर्किंग पहले ही कर रही है और ऊपर से आप उसको डिप्रेस कर रहे हैं। कोई अख़बार पढ़ें, कोई न्यूज़ पढ़ें, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली आपके जिस्म के लिए हेल्दी नहीं है। दूसरा हम जब कोई बात करते हैं तो वो भी हम ऐसी बात कर रहे होते हैं जो इंतहाई नेगेटिव बात करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप मतलब आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं, आप उसे मोटिवेट करें, एप्रिशिएट करें। आपका हस्बैंड-वाइफ है, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करें। जिसको देख के बच्चों को भी आएगा कि हाँ जी, एप्रिशिएट भी करना होता है, एक-दूसरे को मोटिवेट भी करना होता है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उन पे एप्रिशिएट करें। जो चीज़ें थोड़ा-सा डल हो रही हैं, अच्छी नहीं हो रही हैं, उन पे मोटिवेट करें। मतलब बात करें तो पॉज़िटिव बात करें, अदरवाइज़ आप बात ना करें। एक पॉइंट ये है कि जो हम औरतें होती हैं ना, इनके अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि ये एक टाइम पे ना इनका दिमाग काफ़ी डायरेक्शंस में काम कर सकता है और आदमियों में ये सलाहियत नहीं होती है। वो एक टाइम पे एक काम करें ना, वो उसी काम में ही बिज़ी होंगे। लेकिन औरतों के अंदर ये सलाहियत है कि उनका दिमाग जो है वो एक टाइम पे कई जगहों पे फ़ोकस कर सकता है। लेकिन इस खूबी को हम खुद बुरा कैसे कर लेते हैं कि हम एक काम करते हैं तो साथ हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है। अब उस ख़्याल को अच्छा करने के लिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप एक काम करें तो आप दूसरा जो है ना कोई ऐसी हॉबी ज़रूर अपने साथ रखें, जिसमें आपका माइंड जो है ना उसमें काम कर रहा हो। अगर वो नहीं होगा ना तो हमारा माइंड जो है वो नेगेटिवली काम करना शुरू कर देगा। ये मैं आपकी या किसी और को देख के बात नहीं कर रही। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई और डायरेक्शन नहीं होती है, ये मैंने खुद में नोट किया है कि बंदा नेगेटिवली सोचना शुरू कर देता है। देखो ना ये ऐसे कहती है, ये वैसे कहती है, वो फलानी ऐसे कहती है, इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरी बात सुन के ऐसे क्यों कह दिया, मैं उसके पास गई तो ऐसे क्यों हो गया। ऐसी चीज़ें 100 बार दिमाग में आती हैं। 100 बार बंदा सोच रहा होता है, नेगेटिवली सोच रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उस चीज़ को कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ तलाश कर ली हुई है, कोई छोटा-मोटा ऐसा काम तलाश कर लिया हुआ है कि जिसके अंदर मेरा माइंड हो। डिप्रेशन बढ़ाने का तरीका ये भी है
कि जब आपके घर में कोई मर्द आता है, काम करके कहीं से आता है, तो आप फ़ौरन उसके घर की जो सारा दिन में मसाइल पेश आए होते हैं, आप तब उसको सुनाना शुरू कर देती हैं। औरतों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो उस टाइम पे उसको खाना खाते हुए या चाय पीते हुए जब भी वो आया, तो आप उसको ना कोई बैड ऐसी जो आज हुआ है, वो आप बात बताएँगी, जो उसको डिप्रेस करेगी। हो सकता है कि वो आपकी बात चुप करके सुन ले, हो सकता है वो गुस्सा करे, हो बस लेकिन बात कहने की ये है कि वो अब जो डिप्रेशन आपने उसको दिया है, अब वो घर का सरबराह है, वो घर चला रहा है, तो उसका जो डिप्रेशन है ना, वो पूरे घर को ख़राब करेगा। इसी तरीके से इसके बरक्स ये भी है कि जो मर्द आता है, वो सारा दिन औरत ने काम किया हुआ है और अब वो आकर उसके अंदर ख़ामी निकालता है। ये तुमने क्या किया? ये क्या करती क्या रही हो सारा दिन? बस इसके बाद अब क्या होगा कि जो घर बनाने वाली है, उसका डिप्रेशन भी सारे घर को ख़राब करेगा। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। ना आप उसका डिप्रेशन बढ़ाएँ, ना वो आपका डिप्रेशन बढ़ाए। हमें ना गॉसिप्स की आदत हो जाती है। अब तो मैंने देखा है कि मर्दों को भी गॉसिप की आदत हो जाती है। वो फ़ोन करेंगे तो वो भी गॉसिप करते हैं और लड़कियों की तो होती है कि हमने गॉसिप करनी है। अब हम किसी से अगर फ़ोन मिला रहे हैं या किसी के साथ मिलने गए हैं, किसी के साथ मिल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना पार्ट ये प्ले करें कि हम कोई अच्छी बात करें। मैंने पहले भी इस पे बात की थी, इस गॉसिप के टॉपिक पे बात की थी, जो कि बहुत से लोगों को नेगेटिवली समझ आई थी। मतलब उनको ये समझ ही नहीं आई कि मैं किस किस मानी में ये बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने खुद में देखा है। मैं एक बंदे को यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, मेरे एक कोलीग हैं, मैं उनको यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगी, जिनकी बातें मुझे शुरू-शुरू में बहुत बुरी लगती थी, बड़ी रूड लगती थी। लेकिन मैंने देखा है कि बात वो ठीक करते हैं कि आप जब आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है? आप अपने गिले बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, तो आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो तो आप ठीक है रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन कभी भी जो आप किसी की नेगेटिविटी आगे बढ़ाओगे ना, वो कभी भी कम नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है? वो मल्टीप्लाई इस तरह होगी, आप अगले को सुनाओगे, वो भी डिप्रेस होगा, ठीक है? पहली बात तो ये कि हर बंदे की एक सर्कल है जिसमें वो डिप्रेशन का शिकार है। हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको पसंद नहीं है, जो उसको डिप्रेस कर रहा है। अब आपने भी बात की, वो मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है? आपने अपनी नेगेटिविटी, वो काला धुआँ जो है उसके ऊपर भी सवार कर दिया। अब वो जो एक नेगेटिव माइंड पहले से था, अब वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा। आपकी बात को लेके नहीं होगा, वो अपनी लाइफ़ को लेके नेगेटिव हो जाएगा। उसको भी नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आनी शुरू होगी। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को फ़ोन करें, एक-दूसरे से अच्छी बातें करें। बातें क्या होती हैं? क्या बात करें? जब मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया है या अगर कोई मैरिड लड़की है, उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया है, तो वो फिर क्या बात करे? यही बात करेगी ना कि ये दुःख है मुझे, ये दुःख है, वो दुःख है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम एम्फसाइज़ करते हैं अपने दुखों पे, अपनी तकलीफ़ों पे। हम एम्फसाइज़ ये नहीं करते जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है। हो सकता है आपके साथ एक काम बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई सास है और वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तंग कर रही हैं। आपने एक दफ़ा उसको डिस्कस किया अपने घर से, किसी ने आपको कोई बात समझाई है, अम्मी ने आपको हौसला दे दिया, चलो ठीक है। अब उस पॉइंट को छोड़ो, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हो सकता है आपकी सास ने बहुत बुरा किया हो, लेकिन हो सकता है आपके हस्बैंड ने बहुत उसके बरक्स बहुत अच्छा भी किया हो। अब हम क्या करते हैं, हम अच्छी बातें तो नहीं करते ना, वो नज़र लग जाएगी। और हम बुरी बातें तो करते हैं क्योंकि वो तो फिर बाँट रहे हैं हम अपना गम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पर्सनली महसूस किया है कि हम जब किसी से शेयर करते हैं, वो कभी भी बाँटते नहीं हैं हम, वो बढ़ जाती है चीज़। एक और चीज़ कि जब आप किसी के साथ अपनी कोई बात शेयर कर देते हैं, चाहे आपकी अपनी माँ ही क्यों ना हो, ठीक है? चाहे आपने अपनी बहन ही क्यों ना हो, आपने अपना आप खोल के रख दिया है। ये जो खोल के रखना है ना, ये सिर्फ़ अल्लाह के सामने के लिए छोड़ दें, इन लोगों के सामने छोड़ दें। और आप यकीन मानें कि अगर आप सिर्फ़ डिपेंडेंट हो जाएँ ना अल्लाह के सामने रोने पे और अल्लाह के सामने अपना गम शेयर करने पे, गम जो है, गम, तकलीफ़ें, डिप्रेशन वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए छोड़ दें। उसके सामने ज़िक्र करें, तो ही आपके दिल को सुकून मिलेगा। मतलब वही है जो हमारे गमों को सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। कोई दूसरा इंसान इतनी सकत नहीं रखता कि वो आपका गम एब्ज़ॉर्ब कर ले और वापस आपके अंदर कोई गम ना डाले। ठीक है? जब हम किसी इंसान से अपना गम शेयर करते हैं, अपनी तकलीफ़ शेयर करते हैं, तो वो डबल होके वापस हमारे ऊपर आ रही होती है। ठीक है? एक तो ये कि आपका अपना जो राज़ है, जो आप खुद हो, वो खोल रहे हो दूसरे के सामने। दूसरा ये कि अगला भी आपको उस पे हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसा मशवरा दे रहा हो, जो आपको उस टाइम पे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, देखा, ये बात तो ठीक कह रही है ये। लेकिन वो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदेह हो। आपको तो उस टाइम लगेगा कि मुझे राहत मिली, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि शायद वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है।
ठीक है। तो ये चीज़ है कि ना तो आप डिप्रेशन को अपने ऊपर हम अपने ऊपर डिप्रेशन, टेंशन सवार करते हैं जब हम लोगों से शेयर करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, हर बंदे की ना ज़िंदगी में जो परेशानी है, जैसे मुझे जो परेशानी है वो आप नहीं समझ सकते, जो आपकी परेशानी है वो मैं नहीं समझ सकती। हो सकती है जो मेरी चीज़ है वो अल्लाह ताला ने ना हर इंसान की जो आज़माइश रखी है वो उसके मुताबिक रखी है, ठीक है? हो सकता है कि जो मेरी आज़माइश है वो आप नहीं सह सकते, जो आपकी आज़माइश है वो मैं नहीं सह सकती। तो एक इंसान को इंसान समझें, ठीक है? वो हो सकता है कि आपकी बात को सुन के आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे, गलत मशवरा दे दे, वो इंसान है। उसकी कैपेसिटी इतनी सी ही है जितनी उसकी इस दिमाग के अंदर है। लेकिन जब आप अपनी परेशानी और कोई दुःख और कोई गम, कोई टेंशन है, उसको आदत बना लेते हैं ना कि मैंने सिर्फ़ अल्लाह ही के सामने करना है, तो जो तसल्ली आपको मिलेगी ना, वो किसी इंसान से नहीं मिल सकती। एक पॉइंट ये भी है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी आउटिंग के लिए जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, तो अब ट्रैफ़िक के हालात, बड़ा सिटी हो, छोटा हो, हर जगह पे मतलब कोई है ही नहीं ना, कोई कानून ही नहीं है। ट्रैफ़िक का तो हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है। तो जब कोई कानून ही नहीं है और ऐसे ही चलना है तो फिर बस अब हम क्या कर सकते हैं? सड़ने-कुड़ने का क्या फ़ायदा? लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे वो एक सिगरेट स्मोकर होता है ना, खुद तो स्मोकिंग करता है लेकिन साथ अपनी फैमिली को भी साथ पैसिव स्मोकर बना देता है। इसी तरीके से जो ड्राइविंग कर रहा होगा ना, वो अपनी टेंशन पूरी फैमिली को देगा। कैसे? एक गाड़ी सामने से गुज़र गई, उसको गालियाँ, गालियाँ नहीं भी देंगे, उसके माँ-बाप को रगड़ देंगे कि क्या किसका बच्चा आ गया, क्या हो गया, बेवकूफ़ ये वो। फिर उसके बाद बोलते जाएँगे, मुसलसल सफ़र में बोलते जाएँगे। सफ़र भी करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। फिर उसके बाद वो तो फैमिली पूरा खिंचाओ, वो एक टेंटिकल्स खड़े रहेंगे सारा टाइम कि ओहो हो! पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। उसके बाद हम जिसके घर जाएँगे उसको भी बताएँगे, फलाने सिग्नल पे ये हुआ, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, सामने आ गया ये वो पूरा प्रॉपर वहाँ डिस्कशन होगी। फिर अब हम जब उधर से वापस आएँगे, कहीं से वापस आएँगे, फिर हम ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम्स के साथ-साथ कुछ ऐड कर देंगे, जिनके घर गए थे उनकी कुछ गॉसिप्स करेंगे, कुछ बातें उनके बारे में करते रहेंगे। तो इस तरह से वाइंड अप करना चाहूँगी कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है, डिप्रेशन है, सबको है, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप ही के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होगा, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के यहाँ ना हम सबका लेवल बराबर है। अल्लाह ने ना तो किसी को ज़्यादा दिया है, ना किसी को कम दिया है, ये हमें नज़र नहीं आता। हो सकता है कि हमारी तकलीफ़ जो है, वो एक आज़माइश हम पे आती है, तो उसके बरक्स बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। हमारा क्या काम होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए कि हम फ़ोकस करें अच्छी चीज़ों की तरफ, जो हमारे साथ अच्छी हो रही हैं। जो बुरा हो रहा है, उनको इग्नोर करें। और अगर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, तो अल्लाह पे ट्रस्ट करें। अल्लाह पे ट्रस्ट वही होता है कि जब आप अल्लाह से बात कर लो, अल्लाह के सामने अपनी परेशानी बयान कर दो, फिर आपको किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? तो अल्लाह पे भरोसा रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएँ और खुश रहें। अच्छी चीज़ों को फ़ोकस करें, बुरी चीज़ों को इग्नोर करें, एक दूसरे को एप्रिशिएट करें और मोटिवेट करके चलते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।